अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं जहांगीर यूसुफ और मैं हूं इरम चौधरी। इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको बताते चले कि A1 टीवी पर खबर नशर होने पर हुकूमत हरकत में आ गई। कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर अहमद खान नियाजी का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। इस मौके पर आपको बताएं कि अहमद खान नियाजी ने सैलाब ज़दगान को यकीन दिलाया कि मुतासिरीन को हुकूमत की जानिब से तमाम तर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। इसी पर मजीद जानते हैं नुमाइंदा A1 टीवी तारिक रहीम से। जी तारिक, दौरे से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुसलसल A1 टीवी पर खबर चलने के बाद कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर अहमद खान नियाजी का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। अहमद खान नियाजी ने जंतीवाला, ईसा खिलशेर और दीगर इलाकों का दौरा किया। अहमद खान नियाजी ने सैलाब ज़दगान को यकीन दिलाया कि हम आप लोगों के साथ हैं, तमाम तर सहूलियात हुकूमत की जानिब से फराहम की जाएंगे। अहमद खान नियाजी ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और लोगों के मसाइल सुने। अहमद खान नियाजी के साथ PTA के सीनियर रहनुमा जमाल खान और जानशेर खटक भी मौजूद थे। जमाल खान ने सैलाब ज़दा इलाकों के बारे में अहमद खान नियाजी को ब्रीफिंग दी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कोट DG कोट बंगलों में कसाब मुर्दार जानवरों का गोश्त बेचने लगे हैं। शहरियों की शिकायत पर पुलिस ने मशहूर किसाई शाहिद खोकर और भाई फयाज को मुर्दार बकरे का गोश्त बेचते हुए पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों को जब थाने लाए थे तब किसाब शाहिद खोकर पुलिस मोबाइल से उतर कर भागा। ताहम पुलिस की जानिब से दोनों भाइयों के खिलाफ कोई मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। फनकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जूही की जानिब से कराची में कत्ल होने वाले बाबर अली मिराली के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि बाबर अली मिराली को कराची में पठानों ने बेगुनाह कत्ल किया। जी हाँ, आपको बताएं कि पुलिस कातलों को गिरफ्तार करने के बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि शहीद बाबर अली मिराली के कातलों को गिरफ्तार करके वरसा को इंसाफ फराहम किया जाए। और अभी खबर यह है कि रहीम यार खान में फूड अथॉरिटी का निजी ब्यूरेजीज प्लांट और ड्रास फीड्स प्रोडक्शन पर छापा। इस मौके पर जूस की तैयारी में मिलावट और नाक़िस सफाई के इंतजामात पर प्लांट को भारी जुर्माना आयद कर दिया गया है। दूसरी जानिब सफाई के नाक़िस इंतजामात पर स्वीट्स प्रोडक्ट्स यूनिट को भी हजारों रुपए का जुर्माना आयद किया गया। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावट करने वालों को जदीद तरीके से पकड़ेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट से पाक खुराक की दस्तयाबी पर मुत्तफिक है। अगली खबर कराची से है। सोहराब गोट थाने के हदूद जमाली गोट में कत्ल होने वाले सिंध के मशहूर फनकार शमन अली मिराली के भांजे बाबर अली मिराली के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर आल सिंध संगीतकार एसोसिएशन की जानिब से लाड़काना प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर सजन मारी, महबूब गुल टोटानी, सोहनी नाज और दीगर ने कहा कि कराची में कत्ल होने वाले बाबर अली मिराली के कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। मोहब्बत के सफ़ीर, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम गाते हैं तभी तो खाते हैं, इसलिए हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं करता, हमारी ये आवाज़ कोई सुन ही नहीं रहा ना। दाजल में UC रग अजमत मके साबिक चेयरमैन मलिक मुख्तियार नवाज उर्फ भोला डीना का अवामी जलसे में MNA सरदार मोहम्मद जाफर खान का लगारी की अहलिया डॉक्टर मीना जाफर लगारी की कासिम खान लंगराना की हमरा जलसे में शिरकत, अवाम से खिताब भी किया और अवामी मसाइल भी सुने। इस मौके पर सरदार मोहम्मद खान, मलिक असलम डीना, सरदार जमील खान जोगियानी और दीगर सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कामुकी में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मजहबी तंजीम की जानिब से 3000 पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन कामुनके के सदर मोहम्मद शफीक मुगल और दीगर ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। जबकि दावत इस्लामी के रहनुमाओं ने बताया कि दावत इस्लामी की तरफ से कामुनकी में एक माह के अंदर 12,000 पौधे लगाए जाएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमीर दावत इस्लामी इलियास कादरी की हिदायत पर हासिलपुर में भी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। पौधा लगाएं, दरख्त बनाएं, अपनी आने वाली नस्लों को महफूज बनाएं। दरख्त लगाना सदका जारिया और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हासिलपुर से देखते हैं मोहम्मद नवीद की
ये रिपोर्ट। अमीर दावत इस्लामी मोहम्मद इलियास कादरी की हिदायत पर हासिलपुर में भी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। पौधा लगाएं, दरख्त बनाएं, अपनी आने वाली नस्लों को महफूज बनाएं। दरख्त लगाना सदका जारिया और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मुसलमान इससे मुस्तफीद होंगे और हमारी आखिरत में उसको सवाब भी मिलता रहेगा। दरख्त लगाएं अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। दरख्त लगाना न सिर्फ सदका जारिया बल्कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नवीद, A1 TV, हासिलपुर। ऑल सिंध संगीतकार एसोसिएशन की जानिब से रतुडेरो में नामवर फनकार शमल अली मेराली के भांजे के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर रैली के शुरका का कहना था कि शमल अली मेराली के भांजे को कराची में अफगानियों ने बेदर्दी से कत्ल किया, मगर अभी तक पुलिस की जानिब से कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। शुरका का कहना था कि हम फनकार अपने दुख सुख भूल कर दूसरों को खुशियां बांटने वाले हैं। हमारे साथ इस तरह की नाइंसाफी अफसोसनाक अमल है। शुरका ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि बाबर अली मिराली के कातलों को गिरफ्तार करके वरसा के साथ इंसाफ किया जाए। और अभी खबर है खानपुर से, जहां अमीर दावत इस्लामी मौलाना इलियास कादरी की हिदायत पर खानपुर के मुख्तलिफ इलाकों में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर रुकने शुरा असलम अतारी का कहना था कि दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से मुल्क भर में 26 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, जबकि खानपुर जोन 1 में इंशाल्लाह 41,000 पौधे लगाने का हदफ है। मजीद उन्होंने कहा कि हदीस मुबारक है कि अगर एक पौधा तनावर दरख्त बन जाए और जब तक लोग उसके दरख्त के फल या साय से मुस्तफीद होते रहेंगे, दरख्त लगाने वाले को अजर और सदका जारिया के तौर पर सवाब मिलता रहेगा। शजरकारी मुहिम के आगाज में मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे हवेली लखा से, जहां खून सफेद हो गया। भाई ने छोटे भाई और भाभी को कत्ल करके लाशों के टुकड़े करके नहर में बहा दी। जी हां, मुलजिम शफीक ने अपने नामालूम साथियों के हमरा भाई और भाभी को कैरी डब्बा में अगवा के बाद तेज धार आले से कत्ल कर दिया और मियां बीवी की लाशों के टुकड़े मलका हांस नहर में बहा दिए, जिनकी शनाख्त होने पर थाना हवेली लखा पुलिस ने मुलजिम शफीक आराई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की मजीद तफ्तीश जारी है। डेरा गाजी खान में पुलिस थाना दरखास्त जमाल की मिली भगत गैर कानूनी मंडी मवेशी नाड़ी फार्म ताहाल जारी है। पुलिस ने गैर कानूनी मंडी लगवाने के लिए फी इतवार 50,000 रुपए नकद लेने पर इजाजतनामा जारी कर दिया है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि डीपीओ डेरा गाजी खान और कमिश्नर के हुक्मनामे के मुताबिक मंडी मवेशियों को नाड़ी फार्म से खत्म करके बाजी मोड़ पर लगाने का कहा गया था। अवामी हलकों ने आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि थाना दरख्वास्त जमाल के SHO को हुक्मनामा ना मानने पर बरतरफ किया जाए और मंडी नाड़ी फार्म से खत्म करके बाजी मोड़ मुंतकिल की जाए ताकि गरीबों का रोजगार खुल सके। मुल्क भर की तरह टंडो अलायार में भी दावत इस्लामी की जानिब से गनी पार्क, SM कॉलेज, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, शाह लतीफ पार्क और दीगर इलाकों में 1000 से जायद पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर डिविजनल रहनुमा कैस रजा खानजादा कादरी ने कहा है कि दावत इस्लामी के बानी इलियास कादरी के हुक्म पर पूरी पाकिस्तान में दावत इस्लामी की जानिब से सरसब्ज पाकिस्तान का आगाज कर दिया गया। मुहिम अगस्त के महीने तक जारी रहेगी। जिला राजनपुर में 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी राजनपुर डॉक्टर रियाज ने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डॉक्टर हाशिम अली खान, डॉक्टर इनामुल्लाह खान और दीगर भी मौजूद थे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेहत डॉक्टर रियाज ने बताया कि 3 रोजा इंसदादे पोलियो के दौरान 4,80,000 से ज्यादा 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस पोलियो मुहिम में 1442 टीमें हिस्सा ले रही हैं। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV।